हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की फुल फॉर्म होती है और आज हम एलसीएम निकालना, एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। कर दो सही। हमारा पहला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। 40, 48 एंड 45 हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में सीखा था एचसीएफ फाइंड आउट करना। एचसीएफ की तरह से ही हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, बस थोड़ा सा ही चेंज होता है। देखिए कैसे करते हैं हम। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 40 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। 40 के फैक्टर्स कर लेंगे। 40 के फैक्टर्स करने के लिए क्या करेंगे, छोटे से छोटा टेबल ढूंढते हैं जिससे कि ये डिविजिबल हो। हम सबसे छोटा जो टेबल होता है वो हमारा होता है 2 का। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 0 का 0 उतर जाएगा। इसी तरीके से 2 10 जा 20। इसके बाद 2 से फिर करेंगे 2 5 जा 10। कितना आ गया, 5 आ गया। 5 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 4 के में देखें, 4 में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो फिर 5 में आएगा। 5 बन जा 5। ये हमारा 40 के फैक्टर्स आ गए हैं। इसी तरह से हम 48 के फैक्टर्स निकालेंगे। 48 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 का टेबल ले मैंने, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। और उसके बाद 2 के बाद 2 के टेबल में हमारा 3 नहीं आएगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 का टेबल लेंगे और 3 बन जा 3। ये हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो 48 के फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट 45 के फैक्टर करेंगे। 45 देखें जरा, 45 के इसी तरीके से फैक्टर करेंगे हम तो देखेंगे 2 के टेबल में 45 आएगा या नहीं आएगा। तो लास्ट का डिजिट देखते हैं हम। लास्ट का डिजिट कितना है हमारा, लास्ट का डिजिट है 5। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे 3 के टेबल में 5 आ जाता है, हाँ बिल्कुल आ जाता है। 3 5 जा 15 होते हैं, तो 3 के टेबल से डिविजिबल हो सकता है। आइए देखते हैं। 3 के टेबल से करेंगे, 3 बन जा 3। यहां से 1 रिमाइंडर बचेगा और 5 को उतार लेंगे तो हो जाएगा 15। तो 3 5 जा 15 टाइम्स डिविजिबल हुआ 3 से 45। इसके बाद 3 5 जा 15 और फिर 3 के टेबल्स में 5 नहीं आएगा, इसलिए क्या करेंगे, 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। तो 5 बन जा 5। अब जितने भी हमारे फैक्टर्स आए हैं 40, 48 और 45 के, उन फैक्टर्स को नीचे लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे 40 के फैक्टर्स। 40 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट 48 के फैक्टर्स लिखेंगे। 48 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 टाइम्स हमारा 2 आया है, उसके बाद 3 आया है। अब देखेंगे 45 के, जो 45 के फैक्टर्स करेंगे वो है 3 इंटू 5। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एचसीएफ निकालते समय इस तरीके से ही हमने फैक्टर्स करे थे और उन फैक्टर्स करने के बाद हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करे थे। सेम इसमें भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं। कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए वो तीनों में मौजूद होना चाहिए। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। अब 3 देखें, 3 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। 5 को देखें, 5 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें। देखिए अब क्या करेंगे हम, जब तीनों में नहीं कॉमन आ रहा तो 2 में कॉमन आ रहा है, जो उसको कॉमन कर लें।
उन पे सर्किल कर लें। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 5 को देखें, 5 इसमें भी है और इसमें भी है हमारा। 3 को देखें, 3 हमारा इसके अंदर भी है और 3 हमारा इसके अंदर भी है। अब जो हमारे कॉमन वाले हैं, पहले तो हम एलसीएम लिख करके क्या करें, कॉमन वालों में से एक एक पेयर्स, दोनों पेयर्स में से एक एक उठाकर एलसीएम के आगे लिखें। इसमें से उठाएंगे 2 हो जाएगा, इनटू इसमें से उठाएं इसमें 2 1 हो जाएगा, एक इसमें से उठाएं एक 2 ये हो गया, एक इसमें से 3 उठाएं तो एक 3 ये हमारा ये हो गया, एक इसमें से 5 उठाएं तो एक हमारा 5 ये हो गया। अब जो शेष बचते हैं, जो डिजिट कॉमन नहीं है, ना 2 में कॉमन है और ना 3 में कॉमन है, उनके लिए क्या करेंगे हम, उनके लिए जो बच गए हैं उनको भी इसमें ऐड कर लेंगे, उनको भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। एक हमारा यहाँ से बचा है 2, तो यहाँ से हम 2 लिख लेंगे, और एक हमारा यहाँ से बचा है 3, तो हम एक यहाँ से 3 लिख लेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और एक 0 लगा देंगे और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई। 3 0 0 और 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7। तो हमारा जो एलसीएम हमारा फाइंड आउट होके आया है वो आया है 720। हमारा एलसीएम जो आया है वो आया 720, 720। इसका एलसीएम निकाला है हमने 40, 48 और 45 का। ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं मल्टीपल मेथड्स। कौन सा मेथड? मल्टीपल मेथड्स। जिस तरीके से एचसीएफ मल्टीपल मेथड और डिवीजन मेथड, मल्टीपल मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से एचसीएफ निकाला जाता है, उसी तरह ये जो मेथड हमारा है एलसीएम निकालने का, ये कौन सा मेथड है? ये है मल्टीपल मेथड। अब इसके बाद हमारा जो मेथड आएगा, हमारा वो आएगा डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। आइए देखते हैं डिवीजन मेथड से हमें किस तरह से हमें ये फाइंड करने हैं, एलसीएम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब देखिए, जैसे हमारा यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए होते हैं हमको, उन नंबर्स को लिख लेते हैं। ये लिख लिए हमने नंबर्स, और जिस तरीके से फैक्टर्स किए थे, अब इनके पहले हमने अलग अलग फैक्टर्स किए थे और इस बार एक साथ फैक्टर्स करेंगे। अब देखिए 2 का टेबल लेंगे तो 2 ये 20 टाइम्स जाएगा और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। जो नहीं जाएगा उसे वैसा का वैसा ही लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 45। उसके बाद अब फिर देखें, 2 से करें, 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद 45 को ऐसे ही लिख दें। अब इसके बाद 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। 45 को फिर वैसा का वैसा ही लिख दें। इसके बाद 2 से फिर करें, 5 ऐसा ही लिख दें क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, और 6 2 3 जा 6। 45 को फिर से ही वैसा लिख दें। तो यहां तक तो हमारा एक टेबल से डिवाइड हो गए। अब दूसरा टेबल देखते हैं हम 3 का। 3 के टेबल में देखते हैं कौन सा डिवाइड होता है, कौन सा डिविजिबल नहीं होता है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट 3 से ही करेंगे, 5 को वैसा ही लिख देंगे, 1 को वैसा ही लिख देंगे, 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, 5 के टेबल ना तो 2 से डिविजिबल होगा, 5 ना तो 2 के टेबल में आएगा और ना ही 3 के में आएगा, ना ही 4 के में आएगा। जो 5 आएगा हमारा वो 5 के ही टेबल में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और 5 1 जा 5,
5 बन जा 5। जो हमारा मेन मोटिव होता है इसमें वो नीचे की साइड, नीचे की तरफ 1 लाने का होता है। जब हमारा 1 आ जाएगा तो हम इसको यहीं पर रोक देंगे। अब इसके बाद हमें निकालना क्या था, एलसीएम निकाल रहे हैं हम। एलसीएम निकाल रहे हैं, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स से देखेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिख दिया। उसके बाद 3 है हमारा 2 टाइम्स, 3 है हमारा 2 टाइम्स, और 5 हमारा 1 टाइम्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें हम, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, और 3 3 जा 9, 9 इंटू 80, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, और 0 का 0। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ से, वो आ गया है एचसीएफ हमारा 720। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 20 एंड 30 छूट गया है, 20 एंड 30 बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। अभी हमने जो मेथड किया था वो कौन सा मेथड था, डिवीजन मेथड ही था, और डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, 2 से करते हैं, 15 2 के टेबल में नहीं आता है, और 2 टाइम्स या 20, और ये 15 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 2 से फिर करेंगे, 15 को वैसा का वैसा ही लिख देंगे, 2 5 जा 15, और 15 का 15 ऐसा ही लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 5 का 5 वैसा ही लिख देंगे, 3 5 जा 15। इस बार करेंगे फिर हम 5 से, 5 बन जा 5, और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। हमारा मेन जो मोटिव होता है इसमें नीचे 1 लाने का होता है, और नीचे 1 आ गया है, सवाल हमारा यहीं पर रुक जाएगा। और जो हमारा एलसीएम निकल करके आएगा वो क्या आएगा, इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 12 5 जा 60। तो हमारा जो एलसीएम आया है निकल करके वो कितना आया है, 60। देखिए अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 22 54 108 एंड 135। इसमें हमें 4 डिजिट दिए हैं, और ये नहीं कहा गया है कि डिवीजन मेथड से करना है या फिर मल्टीपल मेथड से करना है। हम कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। कौन से मेथड से करें, कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। देखिए पहले तो हम डिवीजन मेथड से कर देते हैं, उसके बाद हम करके देखेंगे कौन से, मल्टीपल मेथड से। तो डिवीजन मेथड से करें तो 22 54 108 135। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये 135 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हमने वैसा ही लिख दिया। 2 ये 11 वैसा ही लिख दिया, 27 वैसा ही लिख दिया, 2 2 जा 24, और 2 7 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, 135 वैसा ही लिख दिया। इसके बाद हम लेंगे 3 क्या 11 नहीं कटेगा, और 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा, 5 का लिया 15 हो गया, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 3 लेंगे, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। नेक्स्ट लेंगे हम 3, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। इसके बाद हम करेंगे डिवाइड इसको 5 से, 11 वैसा ही लिख देंगे, 5 1 जा 5। अब हमारा बचा है यहाँ लास्ट में 11 करें, 11 से 11 1 जा 11, नीचे आ गया हमारा 1 1 1 1, यही लाना होता है। अब हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे। एलसीएम
इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। देखना जरा ठीक लिख लिए। 2 3 बार है, 3 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 11 1 टाइम्स है। अब इनकी क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60 हमने अलग लिख लिया। 3 3 जा 9 और 9 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे तो 9 11 9 जा 99 और 6 की मल्टीप्लाई 60 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कर देंगे तो क्या आएगा, 6 9 जा 54, 54 का 4 5 6 9 जा 54, 54 और 5 59। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 5940, 5940। इसके बाद देखिए हम इसी क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, अब करेंगे इसे हम मल्टीपल मेथड से। पिछला जो करा था इससे पीछे वो करा था डिवीजन मेथड, अब करेंगे मल्टीपल मेथड से। मल्टीपल मेथड में अलग अलग फैक्टर्स निकालने होते हैं। ये 11 बार निकलेगा और 11 बन जा 11, 54 के निकाल लो इसी तरीके से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ऐसे ही निकाल लो 108 के, 108 के निकालेंगे तो 2 3 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे इसके लिए क्योंकि 8 है लास्ट में। तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके बाद 135 के निकालेंगे हम, 3 से निकालें। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 से फिर 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब हम चारों के फैक्टर्स लिख लें। 22 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 11। नेक्स्ट 54 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 108 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 135 के जो फैक्टर्स हैं, 135 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए 3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी इसमें है और इसमें है। अब इन्हें लिख लीजिए, लिखें एलसीएम लिखने के लिए लिखें एलसीएम। एक 3 इसमें से ले लें, एक इस अगले में से ले लें, एक इसमें से ले लें और क्या बच गया, जो बच गया उसको लिखिए। 2 बच गया ऊपर से, 11 बच गया ऊपर से, इसमें से इनमें तीनों में एक कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे 2 लिख देंगे और ये लिख दें मल्टीप्लाई 5, ये बच जाएगा। अब इनकी क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इनकी मल्टीप्लाई की तो 10 आया। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, कितना आ गया 18 आ गया। अब 18 की अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180 किया जाएगा और 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 33 की मल्टीप्लाई 180 के साथ कर देंगे 300 और 8 3 जा 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। ये इसको हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एलसीएम हमारा आ जाएगा 5940, 5940। मैं आशा करता हूं दोनों ही मेथड आप सीख चुके होंगे।
इसी तरीके से हम नई नई वीडियोस में नए नए क्वेश्चन, नए नए मेथड लाते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।